हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मैथमेटिक्स की इस क्लास में। तो हम लोग क्लास 11th का अध्याय संख्या 7 कर रहे थे, जिसका नाम है क्रमचय और संचय। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो भाग संख्या 12 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 11 तक पढ़ चुके हैं। पीछे का भाग आप नहीं देखे हैं तो आप शुरू से देखना शुरू करें। तो पिछले भाग में हमने जो सीखा था, अर्थात भाग संख्या 11 में हमने जो सीखा था वो उदाहरण संख्या 17, 18 और 19 को देखा था। हम बेसिकली अभी बात कर रहे हैं कॉम्बिनेशन के ऊपर। उसी पर आधारित एक हमारे पास प्रश्नावली है, प्रश्नावली संख्या जो प्रश्नावली है 7.4। तो आज उसी को हम लोग करने वाले हैं। उसका जो प्रश्न संख्या आज जो हम लोग करने वाले हैं 1 से 5 तक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आप भी मेरे साथ कलम और कॉपी निकाल कर एक एक क्वेश्चंस को करते चलिए। ये जो प्रश्नावली 7.4 है ये NCERT बुक से लिया गया है। सोर्स इसका जो है NCERT है। तो हमारे पास जो प्रश्न संख्या 1 है वो बोल रहा है, यदि NC8 बराबर NC2 है तो NC2 ज्ञात कीजिए। ठीक है, NC8 माने NC8 बराबर है NC2, तो बोल रहा है NC2 ज्ञात कीजिए। अब हम जानते हैं एक फार्मूला कि जो NCR होता है वह क्या होता है, NCR बराबर होता है NC, और इसका हम अगर अंतर ले लें अर्थात n-r लेकर दें तो ये क्या होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं बाबू, बराबर होते हैं। ठीक है, इसको हम लोग ने एक रिजल्ट में प्रूफ किया है। तो देखो क्या हो जाएगा। तो यहाँ से हम NC8 बराबर NC2 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो NC2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं NC, और n-2 भी लिख सकते हैं। 2 के जगह पर n-2 भी लिख सकते हैं। ये रिजल्ट हमने पढ़ा है, ए बराबर होता है जो अभी हमने पीछे लिखा था। तो जब इस प्रकार का हो और ई किसके बराबर है, NC8 के, तो जब NCA बराबर हो NCB के, तो इस केस में क्या होता है, ए बराबर हो जाता है B, ए बराबर बाबू B हो जाता है। तो यहाँ से आप देखो NCn-2 है और NC8 है, इसका मतलब है n-2 बराबर है 8 के। तो n-2 बराबर 8, -2 को इधर करेंगे तो n कितना हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 10। अब देखो n का वैल्यू हमें क्या ज्ञात हो गया, तो हम सीधा से वैल्यू रख देंगे। वैल्यू पूछ रहा है NC2 का, तो 10C2, और 10C2 को हम निकाल सकते हैं काफ़ी मतलब आसानी से। 10C2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बराबर होगा 10C, और 10 में से 2 गया 8 भी लिख सकते हैं। तो 10C 8 के ही बराबर है। ठीक है, तो देखो इसको आप हल कैसे करेंगे। अब जो 10C2 है यह किसके बराबर है बाबू, 10C8, यही ना मतलब हुआ। इसको घटा कर यहाँ लिख देंगे तो इसके बराबर ही आएगा। ये रिजल्ट हमने प्रूफ किया है कि अगर NCR है तो यह बराबर होगा n-r के भी। इससे आप नोट डाउन कर लीजिए। तो देखो, तो इसके बराबर ऐसे कर सकते हैं, ऊपर कितना हो जाएगा फार्मूला के अनुसार 10 फैक्टोरियल अपॉन r है तो r का फैक्टोरियल अर्थात 8 का फैक्टोरियल, गुना 10 घटाओ 8 करेंगे क्योंकि n-r का फैक्टोरियल होता था, तो कितना हो जाएगा 2 का फैक्टोरियल। अब देखो 10 फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकते हैं 10 गुना 9 गुना 8 फैक्टोरियल, और डिवाइड बाई 8 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल को तोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2 गुना 1। अब देखो 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 पचे 10, और जब 9 में 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 पचे 45। 9 के पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 45 आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारा यह सवाल क्या हो गया, हल हो गया। अब देखो हमारे पास प्रश्न संख्या 2 है। 2 में 2 भाग हैं, पहला भाग ए है और दूसरा भाग ई है। तो कह रहा है n का मान निकालिए। n का क्या करना है, इसमें मान निकालना है। क्या दिया हुआ है, 2NC2 अनुपात NC2 बराबर 12:1 दिया है। ठीक है, तो अनुपात का जो मतलब होता है सीधा सा क्या होता है, बट्टा होता है, ये आप जानते हैं। अभी हम आपको एक थोड़ा सा कंसेप्ट बता दें। मान लो हमारे पास 9C4 हो, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 9C4 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं फार्मूला से 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, अर्थात ऊपर वाला हो गया 9 का फैक्टोरियल। ठीक है,
और क्या करते थे, फिर 4 का फैक्टोरियल करते थे, अर्थात 4 का फैक्टोरियल गुना 9 घटाओ 4 का फैक्टोरियल करेंगे। ठीक है, तो 9 घटाओ 4 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसके बदले हम 9 घटाओ 4 की जगह लिख सकते हैं गुना 5 का फैक्टोरियल। अब देखो 5 का फैक्टोरियल और ये 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, ये कितना है, इतना ही है, ये भी ऊपर वाला 5 ही का फैक्टोरियल है, तो ये कितना हो गया 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 अब बटा 4 का फैक्टोरियल। तो इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, अगर 9C4 है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 4 है तो बटा में 4 फैक्टोरियल आएगा, फिक्स है। अब देखो ऊपर 9 है और नीचे 4 लिखा हुआ है, तो 9 को 4 बार एक्सपेंड कर देंगे, अर्थात एक एक घटा कर गुना कर देंगे। तो देखो 9 लिखा हुआ है तो 9 एक बार हुआ, फिर उससे एक कम तो 2 बार हो गया, उससे एक कम 3 बार हुआ, उससे एक कम 4 बार, सबके गुना कर दिए। यहाँ 4 है तो इसको 4 बार खोल देंगे एक एक कम करके और सबको गुना कर देंगे, तो ये 9C4 का आंसर आ जाएगा। सेम यही लॉजिक हम इस्तेमाल करने वाले हैं इस प्रश्न में। अब देखो बाबू, वैसे ही क्या करेंगे, यहाँ पर 2NC3 अनुपात NC2 बराबर 12 अनुपात 1 है, तो हम बाटा में लिख सकते हैं। तो देखो 2NC3 है तो ये वाला पार्ट पूरा 2NC3 वाला है, इधर है NC2 वाला, तो यहाँ NC2 वाला पार्ट है। अब देखो अभी जो हम बताए थे, ऊपर जितना लिखा हुआ है और नीचे जितना लिखा हुआ है, तो ऊपर वालों को जितना नीचे लिखा हुआ है उतना ही बार खोल देना है। तो देखो यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 2n लिखा हुआ है, और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, अर्थात 2n में 2n गुना एक एक घटा कर गुना करते हैं तो 2n घटा 1 और फिर इंटू 2n घटा 2, अर्थात 3 बार गुना कर दिया, एक टर्म ही हुआ, दूसरा टर्म तीसरा टर्म। ठीक है, अब देखो अब बाटा में क्या हो रहा था, उस केस में 4 था तो 4 फैक्टोरियल, इस केस में 3 है तो 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल को गुना करेंगे तो 1 गुना 2 गुना 3, यहाँ तक समझे। वैसे ही देखो NC2 को भी ऐसे ही लिख सकते हैं, NC2 अर्थात n को 2 बार खोलना है, लेकिन याद रहे ऊपर में फैक्टोरियल नहीं लग रहा था, क्योंकि फैक्टोरियल वाला टर्म तो 5 से फैक्टोरियल कट गया था ना, इसके पीछे वाले एग्जाम्पल में हमने देखा। तो यहाँ पे ऊपर केवल टर्म बचेंगे क्या, तो n इंटू n माइनस 2, क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा है तो जो 2 ही बार खोलना है किसको, n को, एक एक घटाकर गुना करके लिख देना है। तो n इंटू n माइनस 1 अब बाटा 2 का फैक्टोरियल माने 1 गुना 2 बराबर कितना है 12 अनुपात 1। अब देखिएगा ध्यान से, ये कितना बन जाएगा, अगर अनुपात को अगर हम बाटा में लाएंगे तो ये उलट जाएगा, सीधा सा ये 2 ऊपर चल जाएगा, n इंटू n माइनस 1 नीचे आ जाएगा। तो देखो ये क्या हो जाएगा, एक कटेगा, 2 तिहाई 6, ठीक है, कट गया। अब देखो आप क्या किए, 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2, इसमें से हम कॉमन कर लिए, 2n माइनस 2 टर्म था इसमें से 2 कॉमन कर लिए और गुना कर दिए, तो 2 में 2n से गुना किए तो ये हो गया 4, ये हमारा बच गया 2n माइनस 1, और ये देखो n माइनस 1 से n माइनस 1 कट गया, ठीक है, और यहाँ पे n था तो यहाँ से en कट गया, तो ये बच गया 4, 2 दूना 4 और 2n माइनस 1 आई बट्टा में 3 बराबर 12/1 को 12 लिख दिए। अब देखो क्या किया गया है, अब 4 तिहाई 12 है, 3 बार में कटेगा, ठीक है, तो यहाँ से जो 2n माइनस 1 का वैल्यू निकलेगा कितना हो जाएगा, गुना कर देंगे, तिरछा तिरछी 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9, अर्थात 2n माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा 9, और यहाँ से n का वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। सेम ऐसा ही है, इसे आप अपने से ट्राई कीजिए, कर लिए ट्राई। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सेम ऐसा ही था, इसमें 2NC3 अनुपात NC3 बराबर 11 अनुपात 3 दे दिया है। उसमें क्या था, यहाँ पर 2 था और इधर कुछ यहाँ पे 12 था, यहाँ पे 11 कर दिया है, बाकी सब तो सेम ही है। तो देखो यहाँ पे 2NC3 है, अर्थात 3 है तो इसको 2n को 3 बार खोलना है, तो 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 एक एक घटा कर गुना करके खोलते हैं, और 3 है तो 3 का फैक्टोरियल, बाटा अनुपात है तो बाटा, वैसे ही NC3 तो n को अब 3 बार खोलना है तो एक बार खोल दिए, एक बार और 3 बार हो गया, तो n इंटू n माइनस 1 एक घटाए, फिर एक घटाए तो n माइनस 2 हो गया, 3 है तो 3 का फैक्टोरियल बटा 11 अनुपात 11 ये सेम हो गया। ऐसे ही जब इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, n बराबर 6 आ जाएगा, केवल इसमें थोड़ा सा गुना भाग करना है। प्रश्न संख्या 3 है, जो बोल रहा है किसी वृत्त पर स्थित 21 बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं। मान लो ये कोई सर्कल है, ठीक है, तो सर्कल है तो बोल रहा है इससे कितना जीवा खींचा जा सकता है। जीवा क्या होता है, किसी 2 पॉइंट को पकड़े, एक पॉइंट खींच दिए तो ये हमारा क्या हो जाएगा जीवा,
ठीक है। तो बोल रहा है 21 बिंदु है, तो कितना ऐसे जीवा खींचा जा सकता है। तो जीवा खींचने के लिए हमें कितना बिंदु की जरूरी पड़ता है, 2 बिंदु के, टोटल 21 को बिंदु है, अर्थात 21 में से 2 के सिलेक्शन करना है। तो 21C2, ठीक है। तो 21C2 है, 21C2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 21 के फैक्टोरियल और डिवाइड बाई, यहाँ 2 है तो 2 और गुना 21 माइनस 2 अर्थात 19 का फैक्टोरियल। अब देखो 21 के फैक्टोरियल को 2 बार खोल देते हैं, तो 21 गुना 20 और गुना 19 का फैक्टोरियल और डिवाइड बाई 2 गुना 19 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो 19 का फैक्टोरियल से 19 का फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो ये बच गया 2 दहाँ के 20, 2 में 10 से गुना करेंगे तो 20, अब 21 में 10 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 210, 21 दहाँ के 210। तो ये सवाल बन गया, बहुत आसान था, फॉर्मूला पर रखे अब बन गया। प्रश्न संख्या 4 है जो बोल रहा है 5 लड़के और 4 लड़कियों में से 3 लड़के और 3 लड़कियों की टीमें बनाने के कितने तरीके हैं। कितना लड़का है बाबू, 5 गो लड़का है और कितना लड़कियां हैं, 4 गो लड़की हैं। इसमें से क्या लेना है, 3 गो लड़का लेना है और 3 गो लड़की लेना है, अर्थात 5 गो लड़का में से 3 गो लड़का लेना है और 4 गो लड़की में से कितना लड़की लेना है, 3 गो लेना है। तो इस प्रकार दोनों के करके क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यहाँ पे देखो 5 लड़कों में से कितनी की टीम बनानी है, 3 गो लड़का को चुनना है, तो उसका जो चुनने का तरीका होगा वो कितना हो जाएगा 5C3, और 4 लड़कियों में से 3 को चुनना है तो टोटल 4 है, और 3 को चुनना है तो 4C3। अब देखो 5 लड़कों और 4 लड़कियों में से 3 लड़के और 3 लड़कियों की टीमों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पे देखो और शब्द लगा हुआ है, तो और का क्या मतलब होता है, गुना। और शब्द लगा हुआ है तो उसका मतलब क्या होता है, गुना कर देना है दोनों के बीच में। तो देखो 5C3 और गुना कर देंगे 4C3 से, तो कितना आ जाएगा, तो 5C3 को हम 5C2 भी लिख सकते हैं, 4C3 को हम 4C1 भी लिख सकते हैं, वो वाला जो शुरू के सवाल में बताए थे कंसेप्ट उसके अनुसार। तो इसको जब हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा 5 गुना 4 बटा 1 गुना 2, ये हो जाएगा 4 बटा 1। तो ये 2 से 2 बार में कटेगा, तो ये हो जाएगा कितना, आपका हो जाएगा 10 गुना 4 अर्थात 40, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया, सिंपल यहाँ पे कैलकुलेशन कर दिया गया है। आगे का सवाल जो 5 है बोल रहा है 6 लाल रंग की, 5 सफ़ेद रंग की और 5 नीले रंग की गेंदों में से 9 गेंदों के चुनने के तरीकों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि प्रत्येक संग्रह में प्रत्येक रंग की 3 गेंद है, ठीक है। तो 6 गो लाल में से 3 गो गेंदा चुनना है इनमें से, ठीक है। तो 6 गो लाल रंग के गेंदा में से 3 गो चुने का जो तरीका होगा वो कितना हो जाएगा बबुआ, 6C3 हो जाएगा। और बाद 5 गो सफ़ेद रंग के गेंदा है, ठीक है, इनमें से 3 गो चुनना है, तो 5C3 काशी के प्रत्येक ग्रुप से 3-3 गो चुनना है हर एक कलर में से, और 5 गो नीला रंग के भी गेंदा है, ठीक है। तो इनों में से जो चुने का तरीका होगा वो कितना हो जाएगा 5C3। अब सब के गुना कर देंगे जैसे पहले का सवाल में हुआ था। तो 6C3 का वैल्यू निकालेंगे, जितना वैल्यू आएगा उसका गुना कर देंगे 5C3 से, फिर जितना वैल्यू आएगा उसका गुना कर देंगे 5C3 से, ठीक है। तो इसको जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 पर 3 गो 0 अर्थात 2000। तो बाबू अगले भाग में जो हम लोग सीखने वाले हैं वो सीखेंगे प्रश्नावली 7.4 का जो प्रश्न बच गए हैं, अर्थात प्रश्न संख्या 6, 7, 8 और 9 उस पर देखेंगे। आप प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए, अपने से एक सवाल करते जाइए। मिलते हैं आपसे अगले भाग में, तब तक पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।